सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए। आप सभी को बता दें, जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी सरकार द्वारा दी गई थी, उसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। यानी साथियों वही हुआ जिसका डर था, नहीं जारी हुए नियुक्ति पत्र। तो आपको बता दें साथियों, आज की बड़ी अपडेट है, जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाकर एक जॉब सिक्योरिटी दी गई थी, उसके नियुक्ति पत्र जारी होने थे। और बार बार सुनने में आ रहा था कि इस दिन जारी होंगे नियुक्ति पत्र, इस दिन जारी होंगे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पूरी अपडेट जानेंगे साथियों, किस कारण से और क्यों जारी नहीं हुए अब तक नियुक्ति पत्र, और आगे क्या जारी हो पाएंगे। अपडेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। हमें आप व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आखिरी वही हुआ, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल 7/8/2024 को, यानी 7 अगस्त 2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज में कार्यरत लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 यानी 14 अगस्त को जारी हुई। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिसकी अस्थायी नौकरी 15/8/2024 को 5 साल या इससे अधिक की हो चुकी है, मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया है, किसी भी अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला। दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली कि क्या सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है। तो वहां से जानकारी मिली कि अभी तक प्रदेश सरकार से इस बारे कोई पत्र नहीं मिला है। गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दैनिक सवेरा के पूछने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता यह है कि उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन उसे पत्र मिल जाएगा। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई, मगर अगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो एचपीएससी और एचएससी को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। इसलिए गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही अब 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित का पत्र मिल जाए। वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनते हैं, अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित का पत्र जारी हो सकेगा। अन्यथा अध्यादेश के तहत अब कानून अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा का संसद सत्र में यदि पास नहीं होता है और साइन नहीं होते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह कानून बन जाता है। अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो। अब गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर पुनर्विचार करने का या विधेयक लाने का या अन्य कोई फैसला उस सरकार पर निर्भर करेगा। तो फाइनली साथियों वही हुआ जिसका डर था। बार बार सरकार दावा करती रही कि हमने पत्थर की लकीर है, इन कच्चे कर्मचारियों की जॉब को सुरक्षित कर दिया, लेकिन आज 1 महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है। कैबिनेट में जो फैसला लिया था नायब सिंह सैनी सरकार ने कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा की जो सेवा दे चुके हैं उनकी जॉब सुरक्षित की जाएगी। और उसकी प्रक्रिया ये थी कि जो अध्यादेश जारी हुआ 14 अगस्त को, और वो अध्यादेश की जब तक वो विधानसभा में या संसद में पारित नहीं होता तो उसकी जो आयु सीमा है वो 6 महीने की होती है, उसके बाद वो निरस्त हो जाता है। अभी तक न तो ये जो अध्यादेश है विधानसभा में लाया गया और अभी तक जो
अध्यादेश जारी होता है उसके अधिनियम के नियम बनते हैं, बाद में उन्हें यानी किस प्रकार से लागू करना है, कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, इस प्रकार के नियम बनने होते हैं। ना वो नियम बने हैं और ना ही वो लागू हुआ है। तो अब बीच अदर में बात लटक गई है। यदि ये सरकार रिपीट होती है, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं, लेकिन आपको सूचना दे रहे हैं साथियों कि यदि सरकार रिपीट होती है तो ये अधिनियम लागू हो जाएगा और विधानसभा में पारित हो सकता है। अगर सरकार दूसरी बदल जाती है तो ये देखने वाली बात होगी कि वो सरकार किस प्रकार से इस एक्ट को लेती है, उसके बारे में क्या उनकी नई सोच होगी, यदि वो बदलाव करेंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे। तो जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते तो आपकी जॉब सुरक्षा नहीं हुई है, ये आप बिल्कुल नोट कर लें। एक एक कर्मचारी को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी होने थे कि फलां कर्मचारी को फलां दिन से और उनकी जो आयु, उसका पूरा बायोडेटा, कब तक उसको जॉब सुरक्षा मिली है, कितनी तनख्वाह इस एक्ट के तहत उनको अब मिलने वाली है, इस प्रकार का पत्र जारी होना था तो नहीं हो पाया है। तो आपकी क्या राय है साथियों, क्या अब भी कोई गुंजाइश बची है कि आपका जो अध्यादेश है वो लागू होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे? तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें ताकि आपके कमेंट के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी क्या सोच है, क्या मानना है इस बारे में। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।